बात तारे यदि टाला करेंगे, बात तारे यदि टाला करेंगे, दीप हीला हवाला करेंगे, दीप हीला हवाला करेंगे। साथ देगा नहीं चंद्रमा तो जुगनुओं से उजाला करेंगे, जुगनुओं से उजाला करेंगे। हाँ मित्रों, जुगनुओं से उजाला करने के लिए नर्मदा काव्य मंच तैयार किया गया है और अभी हम आपको जुगनुओं से उजाला नाम की जो मेरी 2010 में कृति प्रकाशित हुई है मुक्तक संग्रह, उससे मैं आपको रोज़ प्रतिदिन एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक मुक्तक नहीं, एक पृष्ठ कर रहा हूँ। एक पृष्ठ में जितने मुक्तक आ रहे हैं और वो आपको सुना रहा हूँ। आज आपको पृष्ठ 3 का पृष्ठ 3 के मुक्तक सुनिए आप आज। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मुक्तक अलग अलग संदर्भों में अलग अलग मानसिकता के प्रतीक हैं। अलग जिस समय कवि की जैसी भावना रही, जो कुछ देखा उसने लिखा और वो मैंने प्रस्तुत कर दिया है। तो अभी आज हम शुरू होते हैं श्रृंगार से। रूप रूप खिलकर भला भला सा लगे, रूप खिलकर भला भला सा लगे, मन पिघल कर भला भला सा लगे, और तूने देखा नहीं इधर फिर भी तुझसे मिलकर भला भला सा लगे। तुझसे मिलकर ये सौंदर्य का प्रभाव इसमें प्रस्तुत किया गया है। सुनिए फिर से, थोड़ा सा आराम से आप आनंद लीजिए मुक्तकों का। ये 4-4 पंक्तियाँ हैं, चतुष्पदियाँ भी कह सकते हैं इन्हें। रुबाइयाँ तो हम नहीं कह सकते, क्या उनको हमको ज्ञान नहीं है उर्दू का क्या है, हम तो चतुष्पदी कह सकते हैं इन्हें। 4 पंक्तियों में मैंने इन मुक्तकों को तैयार किया है। रूप खिलकर भला भला सा लगे, मन पिघल कर भला भला सा लगे, और तूने देखा नहीं इधर फिर भी तुझसे मिलकर भला भला सा लगे। तुझसे मिलकर भला भला सा लगे। और दूसरा देखिए कि दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर। स्थिति देखिए आप। और ये जो मेरा मुक्तक है ये बहुत मेरे मित्रों को बहुत पसंद है। तो जिसमें से पसंद करने वालों में से मैं 2 नाम तो आपको बता देता हूँ। एक तो मेरे परम आत्मीय मेरे लंगोटिया यार हैं भाई गौरी शंकर वशिष्ठ, गनेरा निवासी। उनको ये अभी तक याद है, 2500 साल पुराना। जब भी मैं बात करता हूँ, एक दिन मैं एक लाइन बोली, बात की तीसरी लाइन उनने पूरी कर दी। इसी प्रकार एक बार एक कार्यक्रम था जिसमें मैंने हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ब्रजकिशोर पटेल साहब को बुलाया उनका सम्मान करने के लिए। तो उन्होंने आते ही मेरा ये मुक्तक पहले सुनाया कि गुरुजी का मुझे पुराना ये मुक्तक याद है। तो सुनिए, वो मुक्तक लोगों को इतना प्रिय है कि आज भी याद है। कि क्या है मुक्तक कि दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर, और अगर मौत गाते समय आ गई तो उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर, उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। और जब कभी मंचों पर फरमाइश की बात होती है, मैं कहता हूँ मित्रों से भैया क्या सुनाऊं। तो एक बार हमारे मित्र हैं भाई बाबूलाल कदम, उन्होंने बताया गुरुजी वो आपका वो रजाई समझकर वाला सुनाओ। तो मेरा आपसे कहने का तो मेरी बड़ाई नहीं है, बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे मित्रों लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। सुनिए फिर से इन पंक्तियों को कि दर्द पी रहा हूँ दवाई समझकर, कफन ओढ़ता हूँ रजाई समझकर, और अगर मौत गाते समय आ गई तो उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर, उसे भी पढ़ूंगा रुबाई समझकर। और आगे देखिए कि लगन से सरकना भी चलने से बेहतर है। ये आशावादी दृष्टिकोण। लगन से सरकना भी चलने से बेहतर है, कली का भी हंसना भी खिलने से बेहतर है,
और दर्द को संजोए हुए मीत ना सिहरना तुम, दर्द को संजोए हुए मीत ना सिहरना तुम, स्मृति में आना भी मिलने से बेहतर है, स्मृति में आना भी मिलने से बेहतर है। और आगे के मुक्तक सुनिए कि चांदनी रात भर तारों के साथ चलती है, चांदनी रात भर तारों के साथ चलती है, नदी की धार किनारों के साथ चलती है, और कौन है वो जो अकेला ही चला है पथ पर, कौन है वो जो अकेला ही चला हो पथ पर, उम्र की मांग बहारों के साथ चलती है, उम्र की मांग बहारों के साथ चलती है। और दो मुक्तक और, तो देखिए अब इसमें अपने इस मुक्तक में मैंने अपनी जो भावना क्या है और मेरा कवि क्या चाहता है वो सुनिए आप। कि नव सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहता हूँ, बहुत पुराना मुक्तक है मेरा, जब मैं राजगढ़ जिले में था। तो नव सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहता हूँ, और चांद को नज़दीक धरती के बुलाना चाहता हूँ। देखिए कोई भी सपना जब साकार होता है तो सबसे पहले सपना कवि देखता है, और कवि जब आपसे कहता है पहले कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो फिर कभी न कभी विज्ञान उसे सिद्ध कर देता है। हमेशा कवि कल्पना जो है चांद पर पहुंचती रहती थी, और आज पहले कल्पना नहीं, अब तो साकार रूप में हमारे चंद्रयान पहुंच रहे। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, सुनिए कि नव सृजन के गीत रचकर गुनगुनाना चाहता हूँ, और चांद को नज़दीक धरती के बुलाना चाहता हूँ। एक दिन आवाज़ मेरी शोरगुल को चीर देगी, मैं अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ, मैं अंधेरी रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। और इन मुक्तकों के साथ, और अभी ये मौसम चल रहा है हमारा अमृत वर्ष का, आज़ादी का अमृत वर्ष, तो मेरा देश और मेरा भारत, मेरा प्यारा भारत कैसा है उसकी एक विशेषता बता रहा हूँ। हमारी इस 4 पंक्तियों में भारतीय संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। सुनिए कि दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ, दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ, कभी अन्याय भी किया नहीं रावण के साथ, और सत्य का पुत्र हिंसा का पुजारी भारत, हाथ में बंसी रखता है पर सुदर्शन के साथ, हाथ में बंसी रखता है पर सुदर्शन के साथ। देखें आपको कौन सा मुक्तक पसंद आता है, और कितने मेरे स्नेही श्रोता मुक्त कंठ से इन मुक्तकों को प्रशंसात्मक टिप्पणी से मुझे उत्साहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।